हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जी के पॉइंट चैनल। दोस्तों, एंशियंट हिस्ट्री का टॉपिक 4 करेंगे जो कि होगा जैन और बौद्ध धर्म। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन 1। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव, जिनका एक अन्य नाम था आदिनाथ। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव ही थे। क्वेश्चन 2। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं, जिनमें प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव और अंतिम व 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। क्वेश्चन 3। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन 4। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। लुम्बिनी की वर्तमान लोकेशन की बात करें तो यह है नेपाल में। क्वेश्चन 5। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? महावीर स्वामी का मूल नाम या कहें बचपन का नाम था वर्धमान, और महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्वेश्चन 6। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, जबकि राहुल इनके पुत्र का नाम था। क्वेश्चन 7। महावीर स्वामी की माता कौन थी? महावीर स्वामी की माता थी त्रिशला। यशोदा इनकी पत्नी का नाम था, जबकि अन्नोजा प्रियदर्शनी ये इनकी बेटी का नाम था। क्वेश्चन 8। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था जमाली, जो कि इनका दामाद था, अर्थात अन्नोजा प्रियदर्शनी के पति जमाली थे। क्वेश्चन 9। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? एशिया की रोशनी कहा जाता है गौतम बुद्ध को। क्वेश्चन 10। जियो और जीने दो किसने कहा था? यह कहा था महावीर स्वामी ने। क्वेश्चन 11। प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन संगति का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। इसी जैन संगति में जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। क्वेश्चन 12। द्वितीय जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन संगति का आयोजन 512 ईस्वी में कुमारगुप्त द्वितीय के शासनकाल में वल्लभी में हुआ था। वल्लभी की वर्तमान लोकेशन की बात करें तो यह है गुजरात में। क्वेश्चन 13। बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? बुद्ध शब्द का अर्थ होता है ज्ञान संपन्न व्यक्ति। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध कहा गया था। क्वेश्चन 14। गौतम बुद्ध को किस जगह ज्ञान प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया की वर्तमान लोकेशन की बात करें तो यह है बिहार में। क्वेश्चन 15। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, जिसकी भाषा की बात करें तो भाषा थी पाली। क्वेश्चन 16। बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन, जबकि बात करें महाभिनिष्क्रमण तो यह कहलाता है गृह त्याग, संबोधि कहलाता है ज्ञान प्राप्त होना, और महापरिनिर्वाण कहलाता है मृत्यु। क्वेश्चन 17। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बौद्ध धर्म में 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। और यदि पीटक पूछे जाएं तो पीटक भी होते हैं 3, विनय पीटक, सुत्त पीटक और अभिधम्म पीटक। क्वेश्चन 18। त्रिपीटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? पीटकों की रचना की गई थी पाली भाषा में, जबकि जैनियों की भाषा प्राकृत भाषा थी, यह आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 19। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी वैशाली में। क्वेश्चन 20। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी महाप्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी। क्वेश्चन 21। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के गुरु थे आलार कलाम, जिन्हें उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग के बाद वैशाली में अपना गुरु बनाया था। क्वेश्चन 22। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। श्रावस्ती की वर्तमान लोकेशन की बात करें तो यह है अयोध्या में।
क्वेश्चन 23 बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। कमल व सांड इनके जन्म का प्रतीक है। पीपल ज्ञान का प्रतीक है और पदचिन्ह निर्माण के प्रतीक हैं। क्वेश्चन 24 प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में आयोजित की गई थी। बौद्ध संगति बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इनको विस्तार से डिस्कस कर लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति आयोजित की गई थी 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगति इसके 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजित की गई थी कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, जबकि चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन 25 गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कौन सा है? परिनिर्वाण स्थल अर्थात मृत्यु का स्थल वह है कुशीनगर। कुशीनगर की वर्तमान स्थिति की बात करें तो यह है यूपी में। क्वेश्चन 26 महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। क्वेश्चन 27 जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? जातक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इसके अनुसार बुद्ध ने गौतम बुद्ध के रूप में जन्म लेने से पहले 550 से भी ज़्यादा जन्म लिए थे, जिनका वर्णन इन जातक कथाओं में मिलता है। क्वेश्चन 28 मिलिंद पन्नो क्या है? मिलिंद पन्नो का संबंध है बौद्ध धर्म से, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। क्वेश्चन 29 महावीर व बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ये दोनों बिंबिसार के समकालीन थे, जिसका शासनकाल रहा था 544 से 492 ईसा पूर्व तक। क्वेश्चन 30 निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन नहीं था? हर्यक वंश गौतम बुद्ध के समकालीन था, अतः बिंबिसार, उदयन और अजातशत्रु ये तीनों हर्यक वंश के शासक गौतम बुद्ध के समकालीन थे। नंद वंश के शासक महापद्मानंद इसका राइट आंसर होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।